निर्यापक समर प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समर के चरणों तक चलें और निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी की सत्संग में विराजमान श्रमण, आप हमें अपनी अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। चंद्रगिरी डोंगरण के अक्षयकारी चंद्र प्रभु भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्र प्रभु निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक समर प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवहे। आज से लगभग 5वीं शताब्दी की बात है। ऐसे बहुत ही अच्छे अध्यात्म गुरु महाराज आचार्य परमेष्ठी पूज्यपाद स्वामी महाराज जी हुए हैं, जिनकी यह इष्टोपदेश की कारिका है। बहुत ही इसमें रहस्य छपा हुआ है, पूरे जगह का इसमें सार छपा हुआ है कि जो यह ज्ञान जो है मोह के द्वारा आवृत ढक गया होता है तो वह अपने स्वभाव को नहीं जानता है, क्योंकि उसमें परत चढ़ गई है मोह की। जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण के समय उसमें आच्छादित हो जाता है और सूर्य का प्रकाश इस संसार में नहीं आ पाता है, इसी प्रकार से जिस ज्ञान को मोह ने आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है, तो वह वह ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है। यथा मदन को द्रवहे, मदन जो होता है ना, नशीली वस्तु कहलाती है। कोदो वगैरह होते हैं, उसको सड़ा दिया जाता है, अंगूर वगैरह सड़ा जाता है ना, शराब का काम, शराब बन जाती है ना, उसको जो पी लेता है, उसका जो उपयोग कर लेता है, वह अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है, क्योंकि उसका ज्ञान मोह से आवृत हो गया है, उस नशीली वस्तु से आवृत हो गया है। इस कारण से वह माँ को माँ नहीं समझता है, बहन को बहन नहीं समझता है, कभी कुछ का कुछ बोलता रहता है, पत्नी को बहन बना लेता है। इस ढंग से वह उस ज्ञान मोह के वशीभूत होकर के यदवा तदवा होता रहता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उस मोह को ढक दिया गया है किस तरह से? क्या जैसे प्लेट थाली वगैरह किसी गंजिया भगोनी में पानी रखा हो और उसमें हमने प्लेट से ढक दिया हो, ऐसा ढक दिया क्या? ऐसे नहीं ढका, ना ही ऐसा सूर्य को ढका गया है जैसे बादल ढक दिया, ऐसा नहीं है, पूरे एक में एक रूप हो गया है। इस तरह से पूरा जो वह ज्ञान है मोह रूप परिणत हो गया है। इस कारण से वह जीव अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है। आचार्य महाराज जी ने इसके लिए कहा है कि वो ज्ञान का मलिन होना ही मोह से ढक जाना है। ज्ञान क्या हो गया? मलिन हो गया है। इस कारण से वह अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है। तद्व मोक्षगामी ऐसे वह महान पुरुष सब जानते हैं, जिनका वर्णन आगम में आता है। रवि शरण आचार्य महाराज जी ने पद्म पुराण में इस बात को लिखा है, आपने पढ़ा होगा, स्वाध्याय किया होगा। आचार्य से कहते हैं प्रथमायुग ग्रंथ को आप पढ़ो, ये कहानी किससे नहीं है, ये हमारे उस स्वभाव को बताने वाले हैं। हमारे ऊपर जो मोह रूपी हमारे ज्ञान पे ढक गया, उस मोह को अलग करने वाले हैं। क्योंकि जब उपशमित होता है तभी ज्ञान कार्य करता है। जब तक मोह को उपशमित नहीं होगा तब तक ज्ञान काम नहीं करेगा। वहाँ पर देखो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, सब वापस आ गए
लंका जीत कर सबको काम अच्छे से हो गया और सबको घटना मालूम है कि देव ने परीक्षा की। इन दोनों भाइयों में तो बहुत पटत है, इन भाइयों में आपस में बहुत प्रेम है, लोगों को सहन नहीं होता है। लोकल संसार में, समाज में भाई भाइयों में काफ़ी अच्छा प्रेम है, सबको चाहिए, तो तीसरा कोई व्यक्ति आ जाके कान भर देगा, बोलते ऐसा कहा। तो उस देव ने ऐसे ही किया। आखिर देखा तो सही कि दोनों भाई का प्रेम कैसा है, किसमें, राम और लक्ष्मण में। एक तरफ बलदेव है, एक तरफ नारायण है। ऐसा अटूट प्रेम था उन सब में। और वह ऐसा प्रसंग हुआ कि उस बात को सुन करके लक्ष्मण जी का काल पूर्ण हो गया। और वहाँ पर रामचंद्र जी सोचते हैं ये तो मेरा भैया है, मेरे भैया तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं रामचंद्र जी। और से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जिन पर आधारित ये पद्म पुराण सब जैन दर्शन में ही नहीं, सभी दर्शनों में उनकी रामायण, रामचरितमानस, चाहे वह दक्षिण भारत में, उत्तर भारत, सब में उसका शास्त्र, उनके ग्रंथ पुराण रामचंद्र जी पर आधारित हैं। आपने सीरियल भी देखा होगा रामानंद सागर जी वाला। तो उसमें देखो वह जब लक्ष्मण के उस मृतक शरीर को अपने कंधे पर रखकर सब जगह जा रहे हैं, कोई उनसे कहता भैया ऐसा नहीं है, इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, ये डेड बॉडी है, इसको लेकर क्यों चल रहे हो आप, ये तो मर चुके हैं। तब रामचंद्र जी का क्या उत्तर था, मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम्हारे घर के लोग मर गए होंगे, तुम्हारे ये मर गए होंगे, यहाँ तक कि आचार्य महाराज जी भी कहते हैं ना, उसमें ऐसा आता ना कि तुम मर गए होंगे, तुम्हारे बाप मर गए होंगे, तुम्हारे ये मर गए होंगे, मेरा भैया तो मर नहीं सकता है, मेरा भैया से बहुत ही बड़ा अच्छा घनिष्ठ प्रेम है, जन्म जन्म का साथ है, निभाते रहेंगे। ऐसी बातें वह कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। परस्पर पग्रो जीवा नाम सूत्र आपने सुना होगा। कृतानवक्र जो सेनापति था, जटायु जो राम की सेवा में रहते थे, दोनों की आयु पूर्ण हो गई थी, संलेखना के द्वारा सब करके स्वर्ग में जाकर देव हो गए। उन्हें अपने अवधि ज्ञान से लगा लिया, अरे हमारे स्वामी रामचंद्र जी आखिर जी क्या कर रहे हैं, इन लोग कैसे बताया जावे कि ऐसा सत्य ऐसा नहीं है, सत्य तो और कुछ भी है। सत्य समझने के लिए मुँह का अलग होना, उपसमित होना बहुत ही आवश्यक है। फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों अपना वेश बदल के आए। कौन कौन, कृतांतवक्र सेनापति का जो था ना, उसका जीव जो स्वर्ग में था, और साथ में जटायु जिसने सीता की रक्षा की थी, वो पक्षी सीता का परम मित्र था, खूब सीता देवी उसको बहुत ही चाहती थी। और जब दोनों व्यक्ति वहाँ पर रास्ते में खड़े हो गए, वहाँ से रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को अपने कंधे में रखकर आ रहे थे, और वहाँ पर एक ने क्या किया कि जो पाषाण होता ना, पत्थर होता है, उसमें बीज बोने लगे। बीज कि भैया इसमें अंकुर हो जाएगा, वृक्ष होगा, फसल आदि लहराएगी। श्री राम ने देखा, ए भाई क्या कर रहे हो तुम, अरे मैं बीज बो रहा हूँ। किस पर, पाषाण में थोड़ी ना बोया जाता है, बीज तो मिट्टी में बोया जाता है, और सौम्य मिट्टी होती है, तद्भव रूप में उसमें पानी दिया जाता है, ऐसा मौसम होता है, तब कहीं जाकर बीज का अंकुर उत्पन्न होता है, वह बाद में पौधा बन करके बड़ा वृक्ष बन जाता है। इस पत्थर में कैसे बीज बोया जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, तुम पागल तो नहीं हो। नहीं, हम पागल नहीं हैं, हमको ऐसा सुना है। तुम अपने को देखो, तुम्हारा जो भैया जिसको तुम डेड बॉडी सब आप लेके जा रहे हो, वो आप कह रहे हैं कि इसमें जब जे फिर से जिंदा हो सकता है, तो इस पाषाण में बीज फिर से उत्पन्न क्यों नहीं हो सकता है। चलो हटाओ, आगे बढ़ जाते, कौन इनसे बहस लड़ाए। जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। आचार्य महाराज जी ने कहा कि नहीं कहा है, जितनी विसंगतियाँ होती हैं, विसंवाद होते हैं, उसमें मौन रहना ही सबसे बड़ी सार्थकता है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वे दोनों जीव, कृतानवक्र का जीव और जटायु का जीव क्या करने लगे वहाँ आगे जाकर के, कि पानी का मंथन करने लगे। पानी का मंथन करने लगे। अरे पानी का मंथन कर रहे हो, किसी ने प्रश्न किया कि पानी का मंथन करने से क्या निकलता है, हैं? कुछ निकलता है?
है? नहीं, पानी के मंथन करने से भी निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है, मेहनत होती ना। हाँ, तुम वो मंथन कर रहे थे पानी का, फिर प्रश्न उन्होंने किया ये क्या कर रहे हो? मैं पानी का इसका मंथन कर रहा हूँ, इससे मक्खन निकलेगा और इसके द्वारा हम आगे जा घी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। अरे पागल हो गए हो क्या? कभी पानी से कभी मक्खन निकल सकता है, कभी बाद में आपको घी प्राप्त हो सकता है? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ तो मेरा खराब होगा। तुम जो अपने कंधे में क्या कहते हो, ये ठीक नहीं है। ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी चले जाते हैं। फिर उन्होंने भेष बदला, उस हिसाब से एक और उन्होंने अभिनय किया, एक्टिंग की। उसमें उन्होंने क्या किया? खेत था और खेत था, उसमें उन्होंने मरे हुए बैल को जोत लिया। हल होता ना, हल में मरे बैल को उन्होंने जोत लिया और खेती करने लगे। चल 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 आगे बढ़ बढ़ बढ़। फिर रामचंद्र जी ने देखा जिनके कंधे पर लक्ष्मण कहीं डेड बॉडी मरा हुआ मृत शरीर था। क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे भैया हम तो अपना खेत जोते हैं, तुम इसे क्या लें, तुम चलो आगे बढ़ो, बढ़ती लो। अरे ऐसा होता क्या? मरे हुए बैल से कभी खेत जोतेगा क्या? आगे बढ़ेगा क्या? जब आपका भैया मरा हुआ जिंदा आप मान रहे हो तो मेरे मरे हुए बैल से क्यों नहीं खेती हो सकती है? अच्छा, तो मेरा भैया के साथ ऐसा हो गया है। मोहिन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। वहाँ पर तद्व मोक्षगामी रामचंद्र जी के लिए ज्ञान हो जाता है, वहाँ मोह उपशमित हो जाता है, अंदर उनको ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये शरीर तो नश्वर है। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगटे पर है परिजन लोए। मरण का जब समय आएगा तो कोई भी हमको बचा नहीं सकता है। ये तो व्यक्ति मर चुका है। मैं मुँह में व्यर्थ में इस परेशान होता रहा। 6 महीने का समय था ऐसा, और वह आगे चलते जाते हैं तब उनका मुँह समित हो जाता है। लक्ष्मण का दाह संस्कार अच्छे आदि से करते हैं। उसके बाद में वह अपने जगम्बो मुनि दीक्षा धारण कर करके ध्यान में बैठ जाते हैं। अब उस समय जब ध्यान में बैठे तब कुछ भी ध्यान नहीं रहा। सीता का जीव है स्वर्ग में, वह आके क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है? उसका मोहिन समृद्धम ज्ञानम चल रहा है। अरे मेरे पति देव ध्यान में बैठे हैं, मुख चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। इनको ध्यान से डगमा जाए तो ध्यान से डगमा जाएंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, फिर हम दोनों संगे संगे मोक्ष चले जाएंगे। ये मोह से समृद्धम ज्ञान हो रहा है उस सीता के जीव का, स्वर्ग में है। 33 दिन की संलेखना के बाद उसने ये सब करने के बाद भी वहाँ पर उसका वह ज्ञान ऐसा ढका हुआ है। आके उपसर्ग करता है देव मतलब सीता बन करके उपसर्ग करने का बहुत प्रयास करते हैं। अपने ध्यान से विषय करने के लिए बहुत ही उपसर्ग जैसा करते हैं, लेकिन वहाँ रामचंद्र जी का तो वह मोह जो ज्ञान था मोह से अलग हो गया था, अपने स्वभाव निष्ठ हो गए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने ध्यान करके और से छपक श्रेणी मार करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सीता का उपसर्ग वहाँ पर उनको डिगा नहीं पाया। एक कहलाती मोह की परिणति। इसलिए मोह की परिणति से बचना चाहते हो तो जीवन भी एक गणित के समान है, उसको समझ लो। हाँ, 12वीं कक्षा 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। बहुत से बच्चे आए हुए थे, कह रहे थे महाराज जी गणित का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, आशीर्वाद दे दो, अच्छे से नंबर आ जाए, पास हो जाएं, फर्स्ट डिवीजन आ जाए। कुछ बच्चों ने कहा कि 85 कहते कि 98% नहीं आना चाहिए, पूरे 100% आना चाहिए। 98% पास हो गए, कहने को होता कि फर्स्ट नंबर आ गए, 98% आ गए। गुरुदेव कहते अभी भी 2% से तो फेल हो। मोक्ष मार्ग में पूरा 100% काम चलता है, 1-2% कम हो जाए तो वहाँ काम नहीं चलता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। जड़ता भान घटती जान घटाइए, पूरे तरह से अंतरंग व बहिरंग परिग्रह पूरा त्याग हो जाता है, तब कहीं जाकर के ऐसा होता है। कल आचार्य हमारे से कहा आचार्य से 2 महीने हो गए। किसके? हमने कहा आचार्य से सिरपुर में दीक्षा हुई थी और हमारे उत्कर्ष सागर महाराज जी 2 महीने के हो गए, महावीर अष्टगे। और से उस समय साथ में 21 छुल्लक महाराज जी की भी एक छुल्लक दीक्षाएं भी हुई थी। 2 महीने हो गए। तब आचार्य ने क्या कहा, अरे ये तो वहाँ सिरपुर के अंत से पार्श्वनाथ भगवान की महिमा है, उनकी कृपा उनका सह है कि ऐसा दीक्षा कार्यक्रम भी वहाँ पर हो गया।
क्योंकि वहाँ पर मोह सब नष्ट हो गया, अपने ज्ञान के अंदर वह व्यक्ति आ जाता है। तब कि ऐसे भाव होते हैं, ऐसा पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर के ऐसे कार्यक्रम को सम्मिलित होने का, देखने का भी, बहुत लोग देखने गए भी होंगे, सिरपुर गए होंगे ना, ऐसे कार्यक्रम देखने की बहुत पुण्य से अवसर मिलता है, ये मान के चलना। इसलिए हमारा ज्ञान मोह से आवृत है, तो अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उसको प्राप्त करने का एक ही मात्र उपाय है, अपने स्वभाव की ओर ध्यान देना। तो गणित का बात चल रही थी, परीक्षा की बात चल रही थी, बच्चों ने कहा महाराज जी पूरे नंबर आना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो हमने कहा ये तो परीक्षा 12वीं 10वीं की है, आगे बढ़ते भी जाना है, पूरी ज़िंदगी तो परीक्षा है। कैसी परीक्षा? ज़िंदगी पूरी कैसी है? अपने आप में परीक्षा है, अपने आप में जीवन तो एक गणित है। किस प्रकार से? गणित में ज़्यादा नहीं होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होता है। जिंदगी को गणित आपने समझ लिया तो कैसे करना है? अपनी जिंदगी में मित्रता को जोड़ दो, अपनी जीवन में मित्रता को जोड़ दो। घटाने के लिए क्या करो? शत्रुता को घटा दीजिए, शत्रु को, मित्रता को जोड़ दीजिए और शत्रुता को घटा दीजिए। अब गुणा का नंबर आया है तो गुणा के लिए कहते हैं अपनी जिंदगी को अच्छाइयों के साथ में गुणा कर दो। उतनी गुनी आपकी अच्छाइयाँ जितनी गुणी हो जाएंगी, उतनी जिंदगी आपकी उतनी अच्छी बनती जाएगी। अच्छाइयों से गुणा करने पर जिंदगी और भी निखर जाती है। अब भाग की बात आई है तो बुराइयों से उसमें भाग दे दो, क्योंकि जब भाग होता तो अपने आप उसका मान कम होता जाता है। हम जीवन में अच्छाइयों के साथ में गुणा करेंगे, गुणों के साथ भाग देंगे, मित्रता को जोड़ेंगे और सत्य को घटाएंगे। जो शेष बचेगा वही तो हमारी जिंदगी है, वही तो हमारा सच्चे अर्थों में ज्ञान है, जो मोह से अलग हो चुका है। हम अपने स्वभाव को प्राप्त करें और जिंदगी को समझें, क्योंकि ज़िंदगी एक गीत है गाने के लिए, ज़िंदगी एक साज है बजाने के लिए। ज़िंदगी को जो समझते हैं बोझ, वो जानते नहीं हैं कि ज़िंदगी एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष जाने के लिए जैसे रामचंद्र जी ने अपनी ज़िंदगी को समझ लिया, इस ज़िंदगी को, इस पड़ाव को उन्होंने, इस समय को जब चौथे काल में उन्होंने समझ लिया कि तुम पड़ाव मात्र है, हमको मोक्ष जाना है, अपने उस मोह को समाप्त करना है। जब मोह नष्ट होता है तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सबके जीवन में वह ऐसा तत्व प्राप्त हो जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। सबका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो। और आगे अष्टांग का पर्व आने वाला है, सिद्ध परमेश्वर की आराधना करने का अवसर आया है, इसलिए सिद्धों की अच्छी पूजा पाठ करना, भक्ति करना, तो आपके जीवन में इसी तरह से अच्छाइयों का गुणा होता जाएगा और बुराइयों से भाग होता जाएगा। प्रभु की आराधना करने से मित्रता अपने आप जुड़ती जाती है और शत्रुता अपने आप घटती जाती है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। कायो सर।